श्री गणेशाय नमः। आज हम ज्योतिष में एक बहुत अच्छा योग लेके आए हैं कि अगर किसी के कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो उसका क्या लाभ होगा, कैसे बनता है और कब यह लाभ देगा, इसके बारे में। लक्ष्मी नारायण योग, इसका नाम ही बहुत शुभ है और अच्छा है, तो ये नाम के अनुसार ही अपना फल भी प्रदान करता है। सबसे पहले हम सूत्र के ऊपर ध्यान दे देते हैं, कौन सा सूत्र इसमें लागू होगा। सूत्र ये हमारा देखो लिखा हुआ है, जो भी योग बने वो केंद्र या त्रिकोण में बनना चाहिए। ये योग तो ज़्यादा लाभकारी होगा, ठीक है। ज़्यादा यानी तभी योग कारगर होगा, अन्यथा योग बनने से कोई लाभ नहीं होता। और खासकर 6, 8, 12 में तो बनना ही नहीं चाहिए योग, नहीं तो योग कुयोग में बदल जाता है, ठीक है। अगला है कि इनमें से कोई एक ग्रह उच्च का हो जाए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जल्दी जल्दी असर और भारी मात्रा में असर लाभकारी रूप के रूप में देता है, ठीक है। अगर कोई ग्रह स्वराशि का इसमें से हो जाए, जिससे ये योग बन रहा है वो स्वराशि का हो जाए, तो वो भी बहुत लाभकारी होता है, ठीक है। ये सूत्र का हो जाता है। अब इसमें किस ग्रह के संयोग से ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है, तो सबसे पहले इसमें ये देख लीजिए, शुक्र प्लस बुध। शुक्र और बुध दोनों एक साथ जब किसी भाव में बैठते हैं तब लक्ष्मी नारायण योग बनता है। लक्ष्मी शुक्र की इष्ट देवी मानी जाती हैं और बुध के इष्ट देव कौन है? नारायण अर्थात विष्णु, ठीक है। कृष्ण राम जो भी हो होना, तो इन दोनों के संपर्क से, युति से, एक साथ बैठने से लक्ष्मी नारायण का योग बन के तैयार होता है। ये लाभ क्या देता है उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्या केंद्र में होना चाहिए। तो केंद्र का कौन सा भाव है? 1, 2, 3, 4, ये केंद्र का भाव हो गया। त्रिकोण कौन सा? 1, 2, 3, यानी कि जो लग्न होता है वो केंद्र में भी होता है और त्रिकोण में भी होता है। तो ये जो है 4 और 2, ये 6 भाव में ही ये ग्रह कारगर रूप से काम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे ये अप्लाई होता है। सबसे पहले ये क्या होगा? उच्च राशि का देखना चाहिए। अगर शुक्र बुध किसी उच्च स्थान में बैठ जाए तो शुक्र का उच्च कहाँ होता है? शुक्र मीन राशि में होता है, ठीक है, मीन राशि में होता है। अगर लक्ष्मी नारायण यहाँ बनता है तो मित्र राशि में भी दोनों लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा कारगर करेगा। शुक्र बुध अगर लगन में ही बैठ जाते हैं, कुंभ लगन की कुंडली है ये, तो क्या होगा? लक्ष्मी नारायण योग पूर्णतया सफल नारायण योग बन के, लक्ष्मी नारायण योग बन के तैयार होगा। अगर यहाँ भी बैठ जाता धन भाव में, ठीक है, 12 नंबर लिखा हुआ है ना, शुक्र की उच्च राशि है, तो भी लक्ष्मी नारायण योग पूरी तरह बनेगा, ठीक है। तीसरे भाव में नहीं बनेगा क्योंकि इसकी शत्रु राशि है, किसकी? दोनों की। फिर चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में भी अगर शुक्र बुध दोनों बैठ जाते हैं तो ये भी लक्ष्मी नारायण योग जो है पूरी तरह बनेगा, 100% लाभ देगा, ठीक है। लाभ की चर्चा आगे हम करेंगे। पंचम भाव बुध की स्वराशि है, यहाँ हमने सूत्र दिया ना, स्वराशि। इनमें अगर भी बन जाता है ये लक्ष्मी नारायण योग तो बहुत ज़्यादा लाभ देगा, जबरदस्त लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। छठे भाव 6, 8, 12 हमेशा खराब होते तो इनको आप छोड़ दीजिए। सप्तम भाव, सप्तम भाव में भी ये योग कारगर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र की शत्रु राशि है और बुध की मिथुन राशि, मित्र राशि है। शुक्र की शत्रु राशि है, बुध की जो है मित्र राशि, परंतु नहीं बन पाएगा क्योंकि एक का शत्रु भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इस योग का ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अष्टम भाव बुध की खुद की राशि है, परंतु अष्टम भाव खराब होने के कारण लक्ष्मी नारायण योग ये लाभ नहीं देगा, परंतु लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा जरूर यहाँ, क्योंकि स्वराशि का है, तो यहाँ भी लक्ष्मी नारायण योग बन के तैयार होगा। हम परसेंटेज के रूप में फायदा और हानि बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ बुध की मित्र राशि है, इसलिए यहाँ भी हम लक्ष्मी नारायण का थोड़ा बहुत योग देंगे। केंद्र की भी हो गई ना, इसलिए यहाँ से तो बेहतर ही काम करेगा ये, क्योंकि केंद्र का है, सूत्र में केंद्र है ना, इसलिए इसको यहाँ मिला। अब यहाँ पे सबसे पावरफुल जो बन रहा है 2 जगह, क्योंकि शुक्र की स्वराशि हो गई, बुध की स्वराशि हो गई, यहाँ भी स्वराशि में है, तो यहाँ भी लक्ष्मी नारायण योग बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा, ठीक है। यहाँ नहीं बनेगा, केंद्र का ये भाव यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि दोनों की शत्रु राशियाँ पड़ रही हैं। यहाँ भी नहीं बनेगा, शत्रु राशि है,
यहाँ भी नहीं बनेगा क्योंकि मित्र राशि आ रही है जो इतना असरकारक नहीं है। 12वां भाव है जो कि खराब भाव त्रिशदाय होता है, इसलिए यहाँ भी नहीं बनेगा। तो हमने कितने जगह पर बनाया लक्ष्मी नारायण योग? लगन में बना, धन भाव में बना यानी दूसरे भाव में बना, चतुर्थ भाव में बना, पंचम भाव में बना, सप्तम में बना, अष्टम में बना और नवम भाव में बना। लेकिन यहाँ पर जो है केंद्र में और त्रिकोण में कितना बना? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जगह। तो जो 5 जगह वाला लक्ष्मी नारायण योग बन के तैयार हुआ, यही मेन प्रमुख लक्ष्मी नारायण योग माना जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? धन भाव। ये मार्केश भी होता है कुंडली में दोनों भाव। तो यहाँ जो सप्तमेश का जो बनने वाली सप्तम भाव में जो बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग, वही लाभ ये यहाँ वाला भी देगा, क्योंकि यहाँ बुध पावरफुल रहेगा तो यहाँ शुक्र पावरफुल रहेगा, ठीक है। वहाँ बुध नीच भंग राजयोग भी बना देता है, तो धन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा वो, लेकिन अन्य चीज़ों में कहीं ना कहीं हानि रहेगा। ठीक इसी प्रकार सप्तम में भी होता है। तो इस तरह से इन भावों में लक्ष्मी नारायण योग बन के तैयार होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या ये लाभ देगा। लक्ष्मी नारायण योग जिस भाव में बनेगा उस भाव को समेत, अगर लगन में लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो क्या लाभ देगा? सबसे पहले इस पर ध्यान रखिए, प्रतिष्ठा, ठीक है, पद, सम्मान, सामाजिक स्थिति बेहतर, सामाजिक स्थिति बेहतर यानी मान सम्मान जो भी है वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरे भाव में धन के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगा ये मान लो कि आंख मूंद के बैठे भी रहोगे तो भी धन आएगा लक्ष्मी नारायण योग में। धन, आचरण, बड़ा परिवार, खानदान, ऐसे लोगों के पास खानदानी लोग होते माना जाता है जिनके द्वितीय भाव में बनता है। बड़ा परिवार रहता है यानी परिवार से संपन्न लोग रहते हैं। चौथे भाव में अगर है तो भूमि भवन वाहन का भाव है। भूमि, भवन, वाहन, ठीक है, माता, जनता यानी पब्लिक, इनका ज़बरदस्त लाभ देगा ये, बिल्कुल हाथ पैर डुलाने की जरूरत नहीं, बैठे आएगा। ऐसा होता है कि जैसे भाग्य लेके पैदा होते हैं। पंचम में आ जाए तो उच्च शिक्षा, अच्छी संतान, ठीक है, संतान भी कमाने वाली होंगी, अच्छा पैसा समय यानी लग्जरियस लाइफ रहेगा कुल मिला के। सप्तम में अगर बनता है तो सप्तम में परसेंटेज मार्केज की वजह से सूर्य यहाँ पर नुकसान जरूर करेगा और कहना है, लेकिन तो क्या होगा? दाम्पत्य जो होगा वो सुख सुविधापूर्ण रहेगा, सुख सुविधा पूर्ण जीवन जिएगा, ठीक है। आपस में खटपट थोड़ी बहुत रहेगी सूर्य की वजह से, तो उस सूर्य की शांति यहाँ पर करवाना जरूरी हो जाएगा। उपाय के बारे में बात करेंगे हम। छठे भाव में अगर अष्टम भाव में अगर बनता है जो कि बुध की स्वराशि में है तो पावरफुल बनता है, परंतु ये शनि और मंगल का नैसर्गिक कारक का भाव होता है। कहते हैं भाव के जब स्वामियों की बात चर्चा करते हैं तो ये जब अष्टम भाव आता है तो मंगल और शनि यहाँ का कारक बन जाता है, इसलिए इन दोनों ग्रहों का जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु अष्टम में जो होगा क्या होगा? पैतृक विरासत बहुत अच्छा देगा, वो वसीयत वगैरह में लाभ दे देगा, जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं वो लाभ तुम्हें पता हो दिलवाएगा ये, वो लाभ तुम्हारे लिए बन के कहीं ना कहीं आएगा, वसीयत लाभ हो जाएगा। अचानक धन लाभ, अचानक जो है धन लाभ करवाएगा, जो कभी सोचा ही नहीं प्रॉपर्टी मिलने की ऐसी स्थिति की, तो वो भी लाभ तुम्हें दिलवाएगा। नवम भाव में क्या होगा? नवम भाव में अगर ये बनता है तो तुम्हें एक तो क्या दिलाएगा? प्रतिष्ठा बहुत अच्छी दिलाएगा। पिता का सम्मान जैसे बना रहेगा वैसे बेटा उनके सम्मान को और बढ़ाएगा। धार्मिक बहुत होगा, दान पुण्य करने वाला बहुत होगा, क्योंकि धन आएगा तभी दान करेगा वो। तो जैसे वो लाख कमाता है तो उसमें से 20-30% वो दान करता रहेगा, और ऐसे उसका भंडार खाली भी नहीं रहेगा, लाखों में आएगा, ठीक है, करोड़ों में आएगा, लाखों में आएगा, ऐसी स्थिति बन के आता है। और तुला राशि में जो कि शुक्र की स्वराशि है, बुध शुक्र का परम मित्र ग्रह लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि जो स्वराशि का बल इसको क्षत्रिय बल मिल रहा है, उससे क्या होगा? व्यक्ति, यही योग होता है जो व्यक्ति को करोड़पति और लखपति भी बनाता है आगे चल के। अरबपति बन जाए तो वो तो परमात्मा देगा उसको, कैसे भी देगा, बहुत पावरफुल होता है।
1 2 3 4, 4 जगहों पे तुम्हें ये इस कुंडली के अंदर यानी कुंभ लग्न की कुंडली में 4 जगह पे बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग बहुत ज़्यादा लाभ देगा, करोड़पति बना देगा। मीडियम स्थान पे अगर देखा जाए तो 1 और ये 2 यानी धन भाव वाला और अष्टम भाव वाला मीडियम रहेगा, क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च का है, यहाँ बुध स्वराशि का है, और जो 3rd नंबर पे आएगा वो सप्तमेश रहेगा। तो इसलिए इस तरह से लक्ष्मी नारायण जिसके भी कुंडली बन रहा है उसको धन, परिवार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि की कमी नहीं रहेगी, वो पूरे जीवन सुख में जीवन जिएगा। ये राजयोग बहुत ज़बरदस्त कारगर राजयोग, सबके कुंडली नहीं बनता, हर 15 कुंडली में से किसी एक की कुंडली में ऐसा राजयोग बन के आता है। सूर्य बुध जगह शुक्र बुध कई कुंडली में एक जगह होते हैं, परंतु जब इस तरह का योग जब मिल के आएगा तभी लक्ष्मी नारायण योग बनता है। अब मान लिया जाए किसी के लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ऐसी कुंडली में है, किसी भी लगन में कुंडली में मिला के देखोगे, इंद्रिय या त्रिकोण में, स्वराशि में, उच्च राशि में अगर ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है और वहाँ पर किसी ग्रह के दृष्टि के कारण वो योग भंग हो रहा है किसी प्रकार का, या शत्रु क्षत्रिय होने के कारण भावगत होने पर, अब जैसे अष्टम भाव में तो यहाँ थोड़ा कमजोर होगा, तो क्या करेंगे इसके लिए हम, इसके लिए क्या करेंगे, इनके कारक ग्रह, ठीक है, मंगल कहीं भी कुंडली में बैठा हो उसकी शांति हम करवा लेंगे। इस तरह इसमें उपाय होता है राजयोग में, क्योंकि ये दोनों ग्रह कमजोर नहीं तो इनका उपाय नहीं करना है, और ना इनका हम कोई उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश बहुत खराब भाव होता है, तो हमें इनके कारक की शांति करना है। इस प्रकार से उपाय बनता है, ठीक है। कहीं भी कोई नुकसान हो, दृष्टि वाले ग्रह, तो उस दृष्टि वाले ग्रह की शांति कर लेना है। सिंह राशि में बुध बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सूर्य जब मार्केश स्थिति में कहीं भी कुंडली में बैठा हो तो उसकी शांति कर लेने से ये लक्ष्मी नारायण योग का पूरा फायदा मिल जाएगा। इस पर आप लाइक कीजिए अपने कुंडली में और देखिए, दूसरों की कुंडली में भी देखिए, अगर समझ में आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ऑल कर दीजिए, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंचे, और नए नए ऐसे हम राजयोग योग के बारे में लेके आएंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ज्योतिष विद्या सीखने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें बिना स्क्रिप्ट किए हुए, तभी आपके पूरी चीज़ समझ में आएगी। जय सिया राम।